जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकेंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए, मिसिंग नंबर है। दोस्तों, मिसिंग नंबर यहाँ प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आप देखिए और पढ़िए। पहले इससे पढ़िए, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ 2 तरीके से भरे जाते हैं। पहले या तो इस टाइप से भरे जाएंगे, इस टाइप से भरे जाएंगे, या फिर इस टाइप से भरे जाएंगे। दोस्तों, ये 2 ही ऑप्शन से भरे जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो पहले इस टाइप का फ्लो देख लेते हैं। 3 और 5 में क्या किया जाए कि 4 आ जाए। तो दोस्तों, 3 और 5 में जोड़ा जाएगा तो 4 आएगा नहीं। 3 और 5 में घटाया जाएगा तो 4 आएगा नहीं। 3 और 5 में गुणा किया जाएगा 4 आएगा नहीं। दोस्तों, ये नियम फॉलो नहीं कर रहा। तो अब हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। दोस्तों, अब इस टाइप से देखते हैं। 3 और 2 में क्या चीज किया जाए कि 625 आए। तो दोस्तों, इसी टाइप से 5 और 3 में क्या किया जाए, 4096 आए। दोस्तों, इसी टाइप से 4 और 2 में क्या किया जाए कि यहाँ पर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, 3 और 2 में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 5 आएगा। 3 और 2 अगर 5 आएगा तो 5 यहाँ पर लिख देते हैं, एक दफ़ा 5। फिर से 5 लिखते हैं। 5 को 4 दफ़ा हम लोग लिखते हैं। एक दफ़ा 5 लिखे हैं, अब 2 दफ़ा 5 लिखे हैं, अब 3 दफ़ा 5 लिखे हैं। फिर गुणा करने के बाद फिर 4 दफ़ा 5 लिखेंगे और उसके बाद 5 से गुणा करेंगे। अब देखेंगे 5 से 5 का गुणा हो गया तो 25, 25 का 5 से गुणा होगा तो 125, 125 का 5 से गुणा होगा तो 625। दोस्तों, 625, क्या 625 कहीं ऑप्शन में है? तो जी, 625 ऑप्शन में है। दोस्तों, अब इसी टाइप से दूसरे में देखते हैं कि ये नियम फॉलो करता है कि नहीं। 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8। अब 8 को 4 दफ़ा लिखते हैं दोस्तों। एक दफ़ा 8 गुणे, फिर दूसरे दफ़ा 8, फिर गुणे, फिर तीसरे दफ़ा 8, फिर गुणे, फिर चौथे दफ़ा 8। दोस्तों, 4 दफ़ा 8 हम लोग लिख देते हैं। और 4 दफ़ा 8 लिखने के बाद अब हम लोग गुणा करके देखते हैं। 8 अठाई 64 और 64 अठाई 512 और 512 अठाई 4096। दोस्तों, 4096 अगर आ रहा है तो क्या 4096 क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है? तो 4096 दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तीसरे में यही नियम हम लोग फॉलो करके देखते हैं। पहले दूसरे में तो यह नियम फॉलो कर रहा, अब तीसरे में करके देखते हैं। तो 4 और 2 जोड़ा जाए तो 6 आएगा और 6 को 4 दफ़ा लिख दिया जाए तो एक दफ़ा 6, 2 दफ़ा 6, फिर गुणा, फिर 3 दफ़ा 6, फिर गुणा, फिर 4 दफ़ा 6। अब 4 दफ़ा 6 को फिर किया जाए, 6 के 36, 36 को फिर 6 से अगर गुणा करते हैं तो 216 और 216 को फिर 6 से गुणा करते हैं तो 1296।
तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 1296 इसमें बता रहा। 1296 क्या किसी ऑप्शन में आया हुआ है? हाँ आया हुआ है। 1200 ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक ची के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों? 1296, यानी 1296 अब आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही भरा जाता है। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो आप ध्यान लगा के पढ़िएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों।